इसकी हमने सूक्ष्म लेवल से शुरुआत करी कि हमारे ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं वो पहले हिंदी में अपना कथन लिखना शुरू करें। हमारे जो पत्राचार हैं वो तीन तीन भागों में बटे हुए हैं। तो जैसे हमारे यहाँ होता है समूह का, मतलब का क्षेत्र में जो नॉर्थ में आता है इंडिया के, तो उसमें वहाँ जो हम लेटर वो सारे के सारे 100% हिंदी में ही जाने चाहिए। उत्तर क्षेत्र में अगर आप देखें तो कम से कम अनुमान से 1900 से 2500 ऑफिसेज होंगे जिसमें हमारा कोई द्वितीय पुरस्कार मिला है। हमारा मेन प्रयास तो यह है कि हम अपनी राजभाषा में गौरवान्वित महसूस करें। पुरस्कार तो साथ में आता है। सबसे पहली बात एक फीलिंग जो अपने अंदर से आती है ना कि हाँ, हमको गर्व है कि अपनी राजभाषा पर हम काम कर रहे हैं। बरेली पासपोर्ट ऑफिस को राजभाषा हिंदी में दूसरा अवार्ड मिला है और लगातार ये 3 साल से बरेली पासपोर्ट ऑफिस अपने इस अवार्ड को कायम रखा हुआ है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से आमूल परिवर्तन हुए हैं तमाम, जिसके बाद अब जो बरेली पासपोर्ट ऑफिस है वो पूरी तरीके से हिंदी में नज़र आ रहा है। हमारे साथ मुख्य अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वो कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या वो परिवर्तन हुए जिनके बाद बरेली पासपोर्ट ऑफिस को ये अवार्ड मिला है राजभाषा विभाग के द्वारा। आइए जानते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर किस तरीके से आपने ये तमाम परिवर्तन किए जिसके बाद आज ये अवार्ड हम लोग को 3 वर्ष से लगातार मिलते हुए आ रहे हैं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। असल में ये हम लोगों ने ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी से बहुत बड़ा बदलाव किया है। हमने अपने कार्यशैली और ऑफिस के कामों में छोटी छोटी चीज़ों को देखा कि क्या क्या चीज़ हम बदल सकते हैं जिससे हिंदी और अपनी मातृभाषा और राजभाषा में हम कितना बढ़ावा हम दे सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हमने बहुत सूक्ष्म लेवल से शुरुआत करी कि हमारे ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं वो पहले हिंदी में अपना कथन लिखना शुरू करें। तो पहले उन्हें लिखने में वाकई अंग्रेजी में परेशानी भी आती थी। धीरे धीरे उन्हें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा उत्साह भी आने लगा और वह काम भी शुरू करने लगे। उसके बाद हमने क्या करा, टिप्पण के बाद फॉर्म, फिर यहाँ से जाने वाले सारे पत्र और सारा पत्राचार हमने हिंदी की तरफ मोड़ दिया। उसके अलावा जहाँ जहाँ मुमकिन था कि अंग्रेजी भी भेजी जाएगी तो हमने इस बात का ध्यान दिया कि वो द्विभाषी जाए। और द्विभाषी जाने के बाद हमने अपनी जो काम करने की स्ट्रेंथ है उसको हमने हिंदी की तरफ पूरी तरह से मोड़ दिया। और अपना जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन होना था विभाग में हिंदी में, और जो हमको एक सालाना जो राजभाषा विभाग से मिलता था उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा। और जब ये हमारी आदत में आ गया तो वो इस के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि हम लगातार इस चीज़ पे कायम हैं हिंदी तो पे। किस तरीके से ये तमाम जो पैरामीटर्स जो आपको दिए जा रहे थे राजभाषा विभाग के द्वारा, तो क्या क्या पूरा एक शेड्यूल मिलता था जिसके अकॉर्डिंग हमने जो है कार्य किए हैं इस क्षेत्र में? जैसे कि हिंदी की कार्यशाला वह बिल्कुल नियमित रूप से होती रहनी चाहिए। हमारे जो पत्राचार हैं वो एक्चुअली तीन तीन भागों में बटे हुए हैं। तो जैसे हमारे यहाँ होता है समूह का, मतलब का क्षेत्र में जो नॉर्थ में आता है अपने इंडिया के, तो उसमें वहाँ जो हम लेटर वो सारे के सारे 100% हिंदी में ही जाने चाहिए। तो हमने ये पूरी बात को इंश्योर करा। अब जैसे कोई साउथ में भेज रहे हैं तो हमने ये ध्यान रखा कि उसे खाली हिंदी में ना भेज के उसे द्विभाषी भेजा जाए। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये मतलब इसकी राजभाषा विभाग की एक ही ज़रूरत है जिसको हमें पूरी करनी होगी। उसके अलावा जो उन्होंने कहा था कि आप पेपर्स को फॉलो अप कर रहे हैं, आपके जितने टिप्पण हो रहे हैं, आपके जितने सिग्नेचर हो रहे हैं, आपकी जितनी टिप्पणियाँ कागज़ों में लिखी जा रही हैं, फाइलों में जा रही हैं, वह सब हिंदी में होना चाहिए। उसका इंस्पेक्शन भी होगा, तो हम वो निरीक्षण होता रहता है और वो अभी तक तो सही ही रहा है इस ऑफिस के लिए। अच्छा, ये जो पहली शुरुआत हुई थी बरेली पासपोर्ट ऑफिस को, ये जो पुरस्कार जो मिले हैं राजभाषा के द्वारा, तो सबसे पहले हम लोग कितने जो है पार्टिसिपेट और थे जिनमें हम लोग को ये अवार्ड्स मिलना स्टार्ट हुए? देखिए, जैसे हम एक अनुमान के रूप में ये बताता हूँ कि नराकाश बरेली के अंदर 54 ऑफिस आते हैं। इसी तरह से अलग अलग ज़िले के अंदर अलग अलग संख्या में ऑफिसेज आते होंगे। जी। तो अगर नॉर्थ क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र में अगर आप देखें तो कम से कम अनुमान से 1900 से 2500 ऑफिसेज होंगे जिसमें हमारा कोई द्वितीय पुरस्कार मिला है। अच्छा। और अब पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको और आगे की तरफ अग्रसर करके लेकर के जाएं।
ठीक है। और इसमें हमारे ये हिंदी ऑफिसर हैं, इनका भी बहुत बहुत बड़ा रोल रहा था इसको आगे बढ़ा करके लेकर के जाने में, नराकश। जी। नराकाश ये वो संस्था है जो ये पूरा जो पुरस्कार के लिए जो तमाम जो मापदंड है उनके अनुसार हमको जो है पुरस्कृत करती है। नराकाश एक्चुअली ये यह देखती है कि सारे ऑफिसेज में, उनके क्षेत्र में आने वाले ऑफिसेज में हिंदी का काम किस कुशलता के साथ किया जा रहा है, उसमें कोई अगर कमी है तो वो बिल्कुल उसको पॉइंट आउट करके बताते हैं कि आपकी ये कमी पाई जा रही है, इसको सुधारें। तो वह एक अच्छा मार्गदर्शन के रूप में भी रहता है कि हम ढूंढ लेते हैं कि कहाँ गलती है और हम इसको कैसे सुधार सकते हैं ताकि और उत्तम तरीके से हम काम कर सकें। ठीक है। नया क्या हमने इस बार जो सोचा है कि जैसे आज द्वितीय पुरस्कार हमने पाया कि नया हम जो है पहले पायदान पे आएंगे। हम कोशिश तो सबसे अच्छे की कर रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छे के को ये अवार्ड मिलते जाएं। आगे का हमारा ध्यान है कि एक हम बहुत जल्दी राजभाषा सम्मेलन भी कराएंगे और जो जो छोटी मोटी अगर कुछ रह भी जाता है तो उसको पूर्ति करने की हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हमारा मेन प्रयास तो यह है कि हम अपनी राजभाषा में गौरवान्वित महसूस करें। पुरस्कार तो साथ में आता है। सबसे पहली बात एक फीलिंग जो अपने अंदर से आती है ना कि हाँ, हमको गर्व है कि अपनी राजभाषा पे हम काम कर रहे हैं। पहली कोशिश तो यही रहेगी हमारी, और उसमें अगर हमको पहला इनाम मिल जाए जो हमारी कोशिश रहेगी तो वो मतलब बोनस कह लीजिए उसको। ये थे शैलेंद्र सिंह जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राजभाषा हिंदी के लिए जो बरेली पासपोर्ट ऑफिस है उसको द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो लगातार उनकी यही मुहिम है कि आगे राजभाषा को और आगे संचालित किया जाए और पूरे ऑफिस को फिर से एक बार नंबर 1 की ओर ले जाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।